आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सभी को पता है कि पटवारी 2022 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है और बच्चों ने डिमांड की थी कि सर जनजाति का जो पोर्शन है उसे कराइए। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बच्चों का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और आगे भी ये जो वीडियो रहेगा वो तीसरा नंबर का वीडियो रहेगा। तो फटाफट आगे देखते हैं और टॉपिक क्या है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सर छत्तीसगढ़ के जनजाति के पेय पदार्थ 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर तरीके से हम लोग को याद करना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आगे देख लेते हैं। ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, पटवारी के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को अपन को एकदम ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या है सर, मुड़िया और माड़िया, मुड़िया और माड़िया दोनों एक ही है। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, सल्फी। ठीक है, तो मैं ऐसा टाइप से, देखो मैं कैसे बनाता हूँ उस चीज को ध्यान रखना। ये इसको लिखता हूँ मारिया। ठीक है, आपको पता होगा रिया करके भी दिखाई देता है, रिया करके भी दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, ठीक है, मुड़िया। तो इसको लिखता हूँ मुरिया। ठीक है, मुरिया दरबार आपको पता होगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुड़िया भी लिखा रहा है, मारिया भी लिखा रहा है, एक ही मतलब है। तो हम लोग को बस ये याद रखना है, दोनों में क्या लड़की का नाम आ रहा है। ध्यान रखना है किसका नाम आ रहा है भाई, दोनों में लड़की का नाम आ रहा है। यहाँ पे भी रिया है और यहाँ पे भी रिया है। तो रिया का आदत क्या है, सेल्फी लेने का। क्या आदत है, सेल्फी लेने का। ठीक है, ठीक है, रिया का क्या आदत है, सेल्फी लेने का, और सेल्फी से बन जाएगा सल्फी। क्लियर है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, हमेशा परमानेंट आपको काम आएगा। क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ते उस टाइम हम लोग को दिमाग नहीं आता कि ऐसा भी ऑप्शन देगा और अपन घूम सकते हैं करके। हम लोग कट टू कट याद रखें, ठीक है सर मुड़िया का सेल्फी, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम लोग घूम जाते हैं थोड़ा सा। तो इस चीज को एकदम ध्यान रखना। क्यों, देखो सबका नाम, किसी का नाम सेल्फी है, ताड़ी है, पेज है, कोस्मा है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है मेरे भाई कि एग्जाम में अपन भूले ना, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधा क्या होगा, 1 नंबर मिलेगा और क्या होगा 0.25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको किससे बचना है, माइनस से बचना, हमको अचूक बनना है। तो सही मारने के लिए सीधा याद रखना है सर, जहां जहां लास्ट में जिसके में रिया आएगा ना सर, ठीक है, जिसमें रिया आएगा तो वो होगा सेल्फी, उसको क्या सेल्फी लेने का शौक है। बस आगे बढ़ जाते हैं, ये है फर्स्ट ट्रिक। दूसरी ट्रिक की अगर अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, बैगा जनजाति। तो आप लोग कभी भी कोई मूवी देखे होंगे या नाटक देखे होंगे, तो देखो ये जनजाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्या है, एक बैगा का कोई रोल करता है, बैगा का रोल करता है। तो वो देखता कैसे पता है, एकदम खतरनाक तरीके से, किसी को ताड़ते हुए देखता है, आंखें बड़े बड़े रहेंगे। देखो ये जेन्युइन चीज है भाई, देखो सिर्फ बच्चों को 1 नंबर दिलाने का ही मैसेज है और कुछ भी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इमेजिन करो कि अपन नाटक देख रहे हैं, वहां कोई बैगा है जो बढ़िया फूका झाड़ी टाइप से कुछ चीज कर रहा है, तो वो किसी को एकदम घूर के देखेगा। उसकी जो एक्टिंग है, जब तक बैगा तभी कहलाएगा जब किसी को एकदम ताड़ के देखेगा। तो ताड़ने से याद रखना है, ताड़ी, ताड़ने से। जो बैगा होगा ना वो ताड़ते हुए देखता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से देखता है, तो ताड़ से बन जाएगा ताड़ी। तो याद रहेगा सर, रिया क्या लेगी, सेल्फी। जो रिया रहेगा वो सेल्फी लेगी, जो सर बैगा रहेगा वो ताड़ेगा, बैगा रहेगा वो क्या करेगा, ताड़ेगा। ठीक है, गोड़ है, गोड़, गोड़ को अपन को याद रखना है, गोड़ है, गोड़, गोड़ क्या है, गोड़ का रहेगा पेज, गोड़ का रहेगा पेज, इस चीज को अपन को याद रखना है। ठीक है, किसी कुछ भी बना सकते हो, जैसे गोड़ का क्या है जी और इसका क्या है पी, तो जीपी सीरीज होता है ना, ऐसे बना दो, कुछ भी बना लो, लेकिन बस याद रखना दोनों 2 अक्षर का है, गोड़ और, ठीक है, पेज, गोड़ और पेज। ठीक है, समझ आ गया, आगे देख लेते हैं। और कोरवा, सर कोरवा व उराव, कोरवा और उराव का क्या है सर, हांडिया, कोरवा और उराव का क्या है, हांडिया। ठीक है, इस चीज को अपन को ध्यान रखें। देखो होता क्या है, जैसे 4 ऑप्शन है भाई, ऑप्शन में तो हमेशा क्या आएगा सर, पेज आएगा, पेज आएगा, ठीक है, सेल्फी आएगा, सेल्फी आएगा। तो हम लोग को अगर 2 परफेक्ट पता भी है, क्या पता है सर हम लोग को कि ये पेज है ना सर वो गोड़ का है, पेज है वो गोड़ का है सर, सेल्फी ना लास्ट में रिया आता है उसी का है सर। ठीक है, हम लोग को ये याद है। तीसरा ये भी याद है सर, बैगा है वो ताड़ है, बैगा है वो ताड़ी पीता है। ठीक है, ताड़ी। तो अब क्या आएगा, जो बच गया हांडिया कोस्मा, सिर्फ 2 बच गया, हांडिया और कोस्मा। तो अपन को मान के चलो थोड़ा 19-20 भी रहा, कुछ याद नहीं भी आया एग्जाम में, तो ये परफेक्ट हमको याद है सर कि बैगा का ये होगा, रिया का ये होगा, गोड़ का पेज होगा। तो ये 3 भी याद है, तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान रखना है, इसी चीज को हमेशा फॉलो करना है। तो कोरवा है, कोरवा है और उराव है, दोनों क्या हांडिया पीते हैं, क्या पीते हैं, हांडिया पीते हैं। ठीक है, और उराव है जो एक कोस्मा भी पीते हैं। तो इसको एकदम एमपी है, याद रखना। थोड़ा सा क्या लोग इसी को भूलते भी है, उराव है वो कोस्मा, ठीक है, कोस्मा। क्लियर है, अब इसको कैसे याद रखना है, तो मैं क्या याद रखता, कौवा। ठीक है, कौवा याद रखता हूं। तो यहां से क्या होगा, ये होगा कोस्मा, ये होगा कोस्मा, ठीक है, और यहां से बन जाएगा उराव, यहां से बन जाएगा उराव। तो हम लोग को ये क्या है, ये भी याद रहता है।
ये भी हम लोग को याद रहता है। क्लियर है? तो कौवा से एक बन जाएगा कोस्मा और ये बन जाएगा उराव, ये बन जाएगा कोस्मा और ये बन जाएगा उराव। तो परफेक्ट है ना भाई, याद है ना? कोई भी दिक्कत होगा क्या? नहीं। सर एक बार रिपीट कर ले क्या? बिल्कुल रिपीट कर लेते भाई। देखो गोड रहेगा वो पेज, गोड रहेगा वो पेज। अब देखो इसको आप लोग बना सकते हो कैसे भी, अब बस इमेजिन करो। गोड मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में होता है पैर, ठीक है? तो पैर हम लोग को पेज जानते हो, पेज क्या होता है? कॉपी पुस्तक होता है। तो हमारा पैर क्या उस पेज में लग गया, तो अपन क्या है, जो सरस्वती माता को हम लोग मानते हैं तुरंत पैर छूते हैं। तो बस ऐसी कुछ इमेजिन कर लो कि गोड़ है, गोड़ में पैर है और पेज को मतलब कॉपी के पेज को लग जाता है, ठीक है? ऐसे कुछ अपन जमा लेते हैं। दूसरी बात याद रखते हैं, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पेज है, पेज जो पसिया होता है वो हमारे गोड़ से मतलब पैर से लगकर गिर गया, ऐसा कुछ एक जमा लिए, सेट कर लिए पहला। या जीपी, जो आपको याद रहेगा चलेगा। रिया वाला सेल्फी एकदम याद रहेगा। सर बैगा एकदम ताड़ के दिखता मतलब ताड़ी, ये भी हमको परफेक्ट तरीके से याद है। क्लियर है? सर कौवा से सर कोस्मा और उराव, कोस्मा और उराव ये भी मिल गया। सर फिर बच गया हांडिया, तो कोरवा और उराव का क्या होगा? हांडिया। अब बनता किससे पूछा जाएगा कि ताड़ी और छींद के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो कॉम्बिनेशन से बनता है ताड़ी और छींद के पेड़ के कॉम्बिनेशन से बनता है ताड़ी। सल्फी किससे बनता है? सिर्फ ताड़ के वृक्ष से बनता है। चावल से क्या बनता है? हांडिया। चावल से क्या बनता है? हांडिया। ये भी क्या है, जो कोदो कुटकी, पेज किससे बनता है? कोदो कुटकी, और साथ में क्या प्याज, ये सब से मिलकर क्या पेज बनता है, ठीक है? और ये है कोस्मा, ठीक है? लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जनजातीय और उसका पेय पदार्थ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है? बिल्कुल सर एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भाषा, ठीक है? यहाँ हेडिंग क्या दिया गया है, ठीक है? टाइम कम है, बहुत ही अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ना है। ये इधर लिखा हुआ सर भाषा परिवार, इधर लिखा हुआ उसका निवास क्षेत्र, सर इधर लिखा हुआ है उसके संबंधित जो जनजाति वो और संबंधित बोली लिखा हुआ है, ठीक है? मुंडा परिवार। देखो तो कभी भी मैप्स हम लोग को डिजाइन ये रखना है, जहां मैं सीजी का मैप बना रहा हूं, ठीक है? यहाँ सीजी का मैप बना रहा हूं सर, एकदम याद रखना है, जो नीचे रहेगा ना, नीचे रहेगा वो द्रविड़ भाषा से प्रभावित रहेगा। जो नीचे रहेगा ना, क्यों सर? ये उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है, उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है, और फिर द्रविड़ भी बोलने से साउथ का फीलिंग आ रहा है ना, तो जो नीचे रहेगा ना वो सभी द्रविड़ भाषा से बोलेंगे। सर जो बीच वाले रहेंगे ना सर, बीच वाले जो मैदानी भाग रहेंगे ना, जो मैदानी भाग रहेंगे सर, वो आर्य भाषा, क्या भाषा बोलेंगे? आर्य भाषा। क्लियर है? जो ऊपर वाले रहेंगे ना, छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले, वो क्या? मुंडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, छत्तीसगढ़ के जो ऊपर वाले हैं ना सर, वो मुंडा भाषा बोलेंगे। तो समझ आ गया, ये है मुंडा, ठीक है? बीच वाला है ये आर्य, नीचे वाला है द्रविड़ भाषा, नीचे वाला द्रविड़ भाषा। पहले इस चीज को माइंड में परफेक्ट तरीके से बैठा लो। सर साउथ है, बोलने में फील किसका आ रहा है सर? द्रविड़। द्रविड़ का क्या फील आ रहा है कि साउथ इंडियन है, ठीक है? आर्य क्या है? आर बीच में रहेगा, तो आर्य कहाँ? बीच में है। आर्य कहाँ? बीच में है। और मुंडा है सर, मुंडा मतलब सर होता है ना सर, हमारे बॉडी के कौन से पोर्शन में? ऊपर वाले पोर्शन में। तो जितना जो मुंडा भाषा से प्रभावित जो भी है वो ऊपर रहेंगे। अब देखो ट्रिक कैसे याद करना है, मैंने पहले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि धनवार ऊपर रहता है, कोर ऊपर रहता है, कोरकू ऊपर रहता है, कंवर ऊपर रहता है, नगेसिया ऊपर रहता है, ठीक है? जितना उराव जनजाति ऊपर रहती है सर, मेकाल श्रेणी बैगा रहता है, ये सब आपको बता चुका हूं। नहीं देखे होगे तो जाइए फटाफट पहले वीडियो को देखिए, पूरे ट्रिक के माध्यम से आपको जबरदस्त तरीके से समझाया, तो वो अपन को याद हो गया सर। अब मैं एक चीज और क्या याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आपको एक ही चीज याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जो मुंडा रहेगा वो ऊपर रहेगा, आर्य रहेगा वो सर नीचे रहेगा, सर द्रविड़ रहेगा वो सॉरी आर्य रहेगा बीच में रहेगा, द्रविड़ रहेगा वो नीचे रहेगा। ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दूसरा बस इसमें क्या है, एक ही चीज जो अलग है, एक ही ऐसा जनजाति जो फॉर्मूले में सेट नहीं बैठता, वो है उराव जनजाति। सर उराव का कैसे बता रहे हैं सर? देखो बाकी पूरा सेट हो जाएगा। देखो मुंडा भाषा कहाँ है सर? मुंडा भाषा ऊपर, तो मुख्यतः उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में। नाम देखो कोरकू सर कोरिया में, कोरवा है सर ऊपर चढ़ जाता है, पहाड़, कोरवा लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ी में, तो पहाड़ी कोरवा ऊपर में रहते हैं सर, ऊपर मतलब बलरामपुर वाले क्षेत्र में रहते हैं, सूरजपुर बलरामपुर वाले क्षेत्र में। सर बिरहोर जसपुर के पास रहता है, नगेसिया सर जसपुर के पास रहता है, ठीक है? शौरा सर ये भी, चाहे सोता को मैं बताया कि ट्रेन के ऊपर सोता है तो सोता भी ऊपर रहता है। निहाल सिर्फ खटिया सर, तो सर में रख के चल रहा है खटिया, तो ये आपको बता चुका हूँ। सिर्फ गदबा, ये कोल जनजाति, ये भी कोरिया में रहता है। मंझवार जनजाति, मांझी जनजाति, सर मांझी दशरथ मांझी बिहार में रहता है, इसलिए मांझी भी ऊपर रहता है, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, तुर्री, सिंगरी, मुंडारी, मुंडा मतलब मुंडारी पढ़ते हैं, खड़िया वाले खड़िया, ओहा मांझी वाले मांझी बोलते हैं। ये संबंधित बोली है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता बस, लेकिन अपन को ये याद रखना है कि कोरकू है, ठीक है? तो वो किससे बोला जाता है, ये सबको अपन को याद रखना है, ठीक है? अब आर्य देखो,
हलवा कहाँ है भाई, मेकाल श्रेणी में। हलवा कहाँ है, मेकाल श्रेणी में, इसलिए ये आर्य में आएगा। ठीक है, मेकाल श्रेणी में है। और नीचे मैं तो आपको सॉरी बैगा जनजाति मेकाल श्रेणी में है, लेकिन हलवा को मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे से आकर वो पूरा मैदानी तक आ चुका है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि सर जो हलवा जनजाति है ना, कोंडागांव से बढ़कर ना आजकल पूरे मैदान में आ गया। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, यहाँ सब हलवा जनजाति के लोग मिलते हैं। तो ये पूरा आ गया, इसीलिए कहा किसके अंतर्गत आ गया, हलवा जनजाति आर्य के। ठीक है, कमार सर बीच में गरियाबंद में रहता है, इसलिए आर्य में आ गया। सर कंवर है, देखो कंवर ऊपर साइड रहता है, आपको बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंवर क्या कोरबा तक भी आ चुका है, कोरबा तक भी आ चुका है, इसीलिए क्या कंवर जनजाति है वो आर्य रहेंगे। ठीक है, बिजवार तो सर परफेक्ट है। देखो जो ना मैं अलग से गोला कर रहा हूँ ना, उसको ध्यान रखना, ये अलग है, इसमें आपको डाउट पैदा हो सकता है, इसीलिए याद रखना है कंवर जनजाति आर्य है। ठीक है, कंवर जनजाति क्या है, आर्य है, इस चीज को अपन को याद रखना है। बिंजवार में कोई मुद्दा ही नहीं है सर, बिंजवार सर बलौदा बाजार में, इसलिए कोई मुद्दा ही नहीं है। भुजिया सर गरियाबंद में है। सर धनवार, ये देखो ये कोरबा में है। ठीक है, धनवार क्या है, कोरबा तरफ रहता है, ये भी आर्य के संबंधित है। भैना जनजाति आर्य है। सर बैगा जनजाति मेकाल श्रेणी में रहता है, यहाँ पे आपको बताया ना मेकाल श्रेणी में, तो कहीं ना कहीं मेकाल श्रेणी राजनांदगांव तक फैला है, मुंगेली में है, बिलासपुर में है, मुंगेली में है, बिलासपुर में है सर, इसीलिए अपन को याद रखना है कि बैगा जनजाति भी है ना सर, वो आर्य में आता है। धागड़ है, आर्य लोग धागड़ थे, तभी तो आपको पता है ना। ठीक है, इंडस वैली ये सब में आर्य ऐसा बोला जाता है, आर्य पुत्र बोलते हैं, तो धागड़ है। ठीक है, आर्य बोलेंगे। मिर्गानी, देवार, मरार, ये सब क्या है, ये सभी देवार जनजाति पता है, बीच में मैदानी भाग में हमको दिखाई देता है, जो गाना वाना गाने का काम करते हैं, तो ये सब भी कहाँ रहेंगे सर, आर्य से प्रभावित है। ठीक, संबंधित कुछ अगर बोली की बात करें तो हलवी बोली, हलवा क्या बोलता है, हलवी। ठीक है, पंडोब क्या बोलते हैं, पांडव। सदरी, सदरी जसपुर वाले क्षेत्र में भी बोला जाता है। भतरी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली क्या है, आर्य से प्रभावित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्रविड़ में, अब बात कर लेते हैं द्रविड़ में। ठीक है, देखो होता क्या भाई, ये एक जुआ है। देखो आपको इतनी सारी चीजें पढ़ना है, फिर भी 1 2 3 करके यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 है, तो आप क्या छोटे छोटे चीजों को पहले कोऑर्डिनेट करो, छोटे छोटे चीजों को मिलाने की कोशिश करो। बोला ना कोरकू सर कोरिया में मतलब ऊपर, तो पहले क्या करो, पहले जिसको फटाफट याद हो जा रहा है, देखो बिंजवार आपको याद ही रहेगा सर, बीच में है। कमार आपको याद रहेगा सर, धनवार आपको याद रहेगा, कंवर में डाउट रहेगा, इसीलिए वहां पे बड़े अक्षर में लिखो कि कंवर है ना वो आर्य भाषा से प्रभावित है। ठीक है, पहले बड़े अक्षर में लिखो। ठीक है, देवार जनजाति है सर, मैदानी भाग में घूम घूम के देवार रहते हैं ना सब। ठीक है, तो गाना गाते हैं, तुम लोग बोलो कि सर मैदानी भाग में रहते हैं, तो जो पहले तो एकदम परफेक्ट याद रखो, उसको कभी याद मत करो। कोर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोरकू को याद करने की जरूरत नहीं है, नगेसिया को याद करने की जरूरत नहीं है, जो एकदम परफेक्ट। अब अबुझ माड़िया है, क्या याद करोगे भाई, दक्षिण तरफ है, द्रविड़ उसकी भाषा है, तो उसको क्या याद करोगे। इसीलिए जो पहले याद है ना, उसको साइड कर दो, जिसको बार बार पढ़ना पड़े। इसमें से ऐसा आपको 5 जनजाति बस रहेगी। देखो आपको भाई मैं पास कराने का मतलब जॉब दिलाने का ट्रिक बता रहा हूँ ना, कि जो 5 है जिसको आप बार बार भूल सकते हो, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उसको अलग लिख लो, बस उसी को अलग लिखो। बाकी देखो सर, बिंजवार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, भुजिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, हलवा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कमार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देवार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैगा जनजाति पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सभी क्या है, आर्य भाषा से प्रभावित है, ये हमको एकदम समझ आ रहा है। तो 5 जो बच गए ना, उसी को याद करो। देखो रिया वाला सल्फी याद करने की जरूरत है, गोड़ वाला पेज अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो एकदम हमेशा याद रहेगा ना, परमानेंट, एक बार ट्रिक सीख गए तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, वो समय वेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर देखो मैं पढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियो आते हैं मार्केट में, वो सिर्फ पढ़ाते हैं, मैं आपको याद कराता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। बाकी मैं क्या है, ये सब पढ़ते जाता, गोला बनाते जाता और आगे बढ़ जाता। मैं आपको क्या याद कराता हूँ, पढ़ाना तो हर कोई पढ़ाने काम कर रहा है, मैं सिर्फ आपके दिमाग में बैठाता हूँ कि परमानेंट ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, समझ आ गया। द्रविड़ क्या है सर, द्रविड़ क्या है, छत्तीसगढ़ से प्रभावित रहेगा। अब नीचे में प्रजा सर, नीचे भाई जो भी राजा रहता है प्रजा को क्या सोचता है, नीचे वाले लोग हैं भाई, ऐसा सोचते हैं ना, तो प्रजा कहाँ रहेगा, नीचे में। ठीक है, इसीलिए द्रविड़ से प्रभावित रहेगा। ठीक है, जो क्रोध करता है ना, क्रोध करता है भाई, वो नीचे गिरते जाता है। जो अपने आप को क्रोध करता है भाई, बुद्धिस्ट जैसे रहो, बुद्ध जैसे मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जो क्रोध करता है वो नीचे गिरते जाता है, तो ये नीचे में रहता है। ठीक है, मुड़िया माड़िया में कोई डाउट है ही नहीं सर, ये तो अबुझ माड़िया का ही भाग है। सर गोड़ जनजाति, देखो ध्यान रखना, गोड़ भी है ना, यहाँ से द्रविड़, ठीक है, यहाँ से मिला देना। देखो गोड़ में आपको डाउट आ सकता है, तो यहाँ टा है ना और यहाँ टा है, तो आपको याद रखना है। तो कभी भी पूछूंगा गोड़ जनजाति की भाषा किससे प्रभावित है, तो एकदम ऑप्शन में जबरदस्त तरीके से दे दूंगा। ठीक है, कि सर आर्य से प्रभावित है क्या,
ठीक है, मुंडा से प्रभावित है क्या, ठीक है, द्रविड़ से प्रभावित, तो ट से अपन मिला लोगे, ट से गोड़ बन जाएगा तो आप लोग मिला सकते हो, ठीक है, ट और ट को मिलाओगे। सर दोरला सुकमा तरफ पाया जाता है तो ऐसे ही भाई द्रविड़ से प्रभावित रहेगा, और जब माड़िया और मुड़िया है तो अबुझ माड़िया भी क्या रहेगा, प्रभावित रहेगा। ध्रुवा सर सुकमा में पाया जाता है, दंडामी माड़िया। इसमें अब क्या कंफ्यूजन है, बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं, एक ही चीज की बात बता रहा हूं, दो है ना सर। इसमें आपको अलग से बड़े बड़े अक्षर में लिखना है सर। उराव, उराव पाया जाता है जसपुर तरफ, मतलब ऊपर पाया जाता है, लेकिन इसकी भाषा क्या है, नीचे वाली भाषा है, इसकी भाषा है द्रविड़, ठीक है। इसको भाई अलग से मैं बता रहा हूं, तो आपको भी क्या करना है, अलग से इसको नोट करके लिखना है, अलग से नोट करके लिखना, और एग्जाम में ना यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। आप भी, उनको भी पता है, इतना आप दिमाग लगा लोगे, उसको क्या रहता ऊपर में है, लेकिन इसकी भाषा का जो प्रभावित किससे है पता है, तो भाषा प्रभावित है द्रविड़ से, भाषा प्रभावित है द्रविड़ से। जबकि यहाँ साफ सुथरे अक्षर में लिखा हुआ है कि मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, लेकिन उराव रहता कहाँ है, जसपुर में, लेकिन उराव रहता जसपुर में, लेकिन प्रभावित किससे, द्रविड़ से है। तो यह एमपी लिख लो, ठीक है। सर गोड़ का गोड़ी भाषा है, कुड़ुक किसका है, उराव का, ठीक है। प्रजा का परजी, कोया, ठीक है, कुई, कोत का कुई, दोरला का दोरली और परजी, तो आपको ये सब तो पता चल जाएगा। अब इसमें भी देखो यूनिक रहेगा, वही पूछा जाता है, तो यूनिक कौन है सर, ये कुड़ुक, ये कुड़ुक है, ठीक है, यही यूनिक है। बाकी देखो गोड़ का गोड़ी, कोई बात है क्या, बिल्कुल नहीं, गोड़ का गोड़ी, ठीक, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो अलग रहता हलवा का हलवी, ठीक है, ये कोई अलग वाली बात ही नहीं है, तो हम लोग को ये सब ध्यान रखना है। समझ आ गया, मजा आ गया। अब आगे बढ़ जाते भाई, आगे बढ़ जाते, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, ठीक। अब क्या क्षेत्र वाइज देख लेते, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। अभी बताया था आपको कोत का कोई, ठीक है। अब जसपुर क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में बोला जाता है सदरी को। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सदरी बोली छत्तीसगढ़ के कौन सा हिस्से में बोला जाता है, तो सदरी बोली बोला जाता है भाई जसपुर क्षेत्र में। कहाँ बोला जाता है, जसपुर क्षेत्र में। सर सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सा है, तो दोरला, ठीक है, दोरला जो है वहां कहा, सुकमा क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए दोरली कहाँ बोला जाएगा, सुकमा क्षेत्र में बोला जाएगा। बस्तर अंचल की प्रमुख बोली कौन सी है, ठीक है, ये सब एग्जाम में आ चुका है। सर गोड़ी, क्योंकि गोल्ड लोग बोलते हैं किससे प्रभावित है, सर ट से अपन मिलाएंगे द्रविड़, ठीक है, ट से मिलाएगा द्रविड़ से प्रभावित है। सर दोरली सुकमा क्षेत्र में, हलवा हलवी जो है बस्तर अंचल के मुख्य, पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि बस्तर क्षेत्र की मुख्य संपर्क बोली कौन है, ऑप्शन में दिया था गोड़ी, ठीक है, फिर दिया था हलवी, ठीक है, और भी दोरली वोरली कुछ भी दे सकता है, तो अपन को याद रखना है बस्तर क्षेत्र में। तो सर हलवा है ना, हलवा अलग अलग लेवल का होता है, बस अपन को ये याद रखना है। तो बस्तर, बस्तर से स्तर, ठीक है, बस्तर से क्या बन जाएगा, स्तर, ठीक है, बस्तर से बन जाएगा स्तर। और हलवा है जो हलवा बोली है, या हलवा खाने का हलवा एक लेवल का होना चाहिए, तब मजा आता है, ऐसा कुछ जमा लेना बस। क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ आएगा पता है मेरे भाई, सिर्फ यहीं पे डाउट आएगा, यही दोनों में। और कितना भी टॉपर रहे, ठीक है, उसको ए और बी में डाउट रहता है, जो वहां पे अप्रोच लगा के किसी एक को परफेक्ट तरीके से आंसर मार दे। क्योंकि आपको भी बता रहा हूँ 100 में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा लिखा नहीं आएगा, कुछ को क्या ऑन द स्पॉट फैसला करना पड़ेगा, या ए होगा या बी होगा। जो बी से राइट कर लेते हैं, और बी अगर इसका राइट होगा तो उसकी जॉब लग जाएगी, ए में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अपन को इतना डाउट क्यों पैदा करना, डायरेक्ट लिख लेंगे सर हलवा का क्या है, एक लेवल होता है, तो बस्तर की संपर्क बोली कौन सा, हलवा है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सर भतरी जनजाति, ठीक है, तो आपको पता है जो भतरा जनजाति थे ना, वो उड़ीसा से आए थे सेवा करने के लिए, उड़ीसा से आए थे, किसका, राजा जो थे ना, राजा का सेवा कार्य करते थे, तो वो किससे प्रभावित रहेगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मिश्रित रूप से। क्यों, समझ आ गया ना, ये कहाँ से है भाई, भतरा जनजाति आई है उड़ीसा से, तो कुछ क्या टोन रहेगा उड़ीसा से, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में रहते तो दोनों का कॉम्बिनेशन से, ठीक है। प्रजा क्या है, प्रजा क्या बोलती, प्रजी बोली बोलती है, ठीक है। फिर गदवा हो गया, माड़िया हो गया। आगे बढ़ जाते हैं उराव जनजाति, उराव जनजाति की क्या है, यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कुड़ुक। उराव जनजाति की क्या है, बोली है जो कुड़ुक है। कोत का क्या है, कुई, कोत का क्या है भाई, कुई, कोत का क्या है, कुई। तो मैं आपको याद करा रहा हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाना एक अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है, मैं आपको याद करा रहा हूँ भाई, याद रहना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में याद रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखकर बनाने वाला फॉर्मूला है ना, ऑप्शन देखकर बनाने वाला फॉर्मूला, या मेंस थोड़ी लिखना है अपन को, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। सर आदिवासी जनजाति के जो पंचायत के प्रमुख होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, आदिवासी जनजाति के जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं अपन देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये एक ही क्वेश्चन आना है
और आज तक क्या है ना, सिर्फ महतो आया है, लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है। सर कमार, कमार का होगा सर कुरहा, कमार का होगा क्या, कुरहा। ठीक है, अब जैसे आपको याद करना है वैसे याद करो, बाकी का मिला सकते हैं तो कमार से कुरहा। दूसरा चीज और मैं क्या जोड़ता हूँ पता है, किसी को अगर मारोगे ना तो वो कुरहेगा, कुरहेगा, ठीक है, कुरहेगा, ठीक है, मतलब चिल्लाएगा। तो कमार से क्या जमाना है, मारो से कुरहा। ठीक है, ये अब आगे बात कर लेते हैं प्रजा। ठीक है, प्रजा जनजाति का क्या है, प्रजा जनजाति का है, ठीक है, मंडली। ठीक है, तो प्रजा, प्रजा मतलब क्या होता है, प्रजा मतलब क्या होता है, लोग, प्रजा मतलब होता है लोग, और लोगों को अपन बोला जाता है मंडली, लोगों को बोला जाता है मंडली। समझ आ गया ना भाई, दिखता है ना, महाराष्ट्र मंडल, ये मंडल। ठीक है, तो प्रजा, प्रजा मतलब होता है लोग, और मंडल मतलब होता है वो भी लोग, तो मंडल से मंडली बन जाएगा। क्लियर है, समझ आएगा। हमको ऑप्शन टिक करना है, सिर्फ क्या ऑप्शन टिक करना है। सबसे कठिन टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया का जो मुख्य होगा ना, अबुझ माड़िया मतलब मांझी। ठीक है, मांझी, तो दशरथ मांझी, मैं तो मांझी बोलता हूँ ना डायरेक्ट, मेरे को बिहार के भाई सपुत्र दशरथ मांझी की याद आती है। ठीक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला, वैसे जब तक एग्जाम फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अबुझ माड़िया उसको कुछ नहीं पूछता, दशरथ मांझी को क्या पूछ रहा था, सिर्फ क्या पहाड़ को तोड़ना है। अगर वो इधर उधर की बातें सोचने लग जाते ना कि आज टूटेगा कि नहीं ऐसा, क्योंकि भाई जब पहला हथौड़ा वो मारा, ठीक है, बस छोटी सी स्टोरी है, पहला हथौड़ा मारा तो पहाड़ हंसा, लेकिन जब बार बार मारने लग गया ना तो पहाड़ रोने लग गया और ये दशरथ मांझी हंसने लग गया। तो यही समय का फेर है। तो अबुझ माड़िया उसको कुछ नहीं बुझा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बुझा रहा है। ठीक है, मांझी, इसको अपन को याद रखना है। बिहार नगेशिया पांडव कोरवा, इसके क्या है, ये जो है इसके मुखिया, पंचायत के मुखिया को मुखिया ही बोलते हैं। तो मुखिया जो वर्ड है ना, मुखिया जो वर्ड है ज्यादातर बिहार एरिया में चलता है, मुखिया जो वर्ड है ना ज्यादातर बिहार एरिया में चलता है। ठीक है, तो बिहार जसपुर से क्या है, जसपुर से नगेशिया है, पंडोप है और कोरवा है। जैसे ऊपर वाले में तो अपन थोड़ा याद रखना कि मुखिया जी होंगे। ठीक है, मुखिया जी होंगे। अब देखो बिरहोर, बिरहोर को मैं हमेशा बोर करना बोलता हूँ, बोर करना, इससे क्या दो तीन चीजें बनती है। पहला चीजें, पहला बिरहोर से अपन को बोर करना, ये दो तीन चीजें बनती है। पहला बोर करोगे तो भाई अपन आपको बांस से मारेंगे, तो बांस शिल्प का काम कौन करता है, तो सर बिरहोर करता है। ठीक है, गीति ओना, सर गीति, गीति कोना। ठीक है, गीति कोना सर क्या होता है, तो ये क्या है, ठीक है, युवा गृह है, ये क्या है, युवा गृह है। तो बिरहोर मतलब गीत गाओगे ना तो सर बोर करेंगे, गीत गाओगे तो बोर करेंगे। तो बोर करने से मैं आपको बोर, ठीक है, बोर करने से बहुत सारी चीजें अपन को याद हो जाती है। ठीक है, वैसे ही सर कोई मुखिया सिर्फ मालिक है, मालिक कोई काम करने वाला मालिक है, आपको लेक्चर देगा तो आपको क्या लगेगा, बोर, क्या लगेगा, बोर। ठीक है, समझ आ गया। बोर से और एक चीज बनाता हूं, आपको पता ना, एस सी राय, कोई राय देगा तो आपको क्या लगेगा, बोर। तो राय क्या पुस्तक है, द बिरहोर बुक है ना, दो द बिरहोर, देखो बिरहोर का पूरा चीज आपको याद करा दिया। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, फिर ये जसपुर तरफ रहता है, पहला पे ये भी बात बता दिया। तो बिरहोर से जितने चीज बन सकते हैं ना पूरा बता दिया, मैं खत्म कर दिया इसको। ठीक है, बिरहोर सर, बिरहोर एससी राय जो है ना, तो राय कोई देगा तो बोर लगेगा। वैसे अगर आपको मालिक, मालिक कुछ ज्ञान की बातें बताएगी ना तो अपन को क्या लगेगा, बोर। मालिक कोई ज्ञान की बातें बताएगी तो बोर। ठीक है सर, ये याद हो गया। सर कमार, जब मारेगा तो कुरहा, ठीक है, कोई मारेगा तो क्या है, कुरहा। ठीक है सर, प्रजा, प्रजा क्या होगा, प्रजा आदमी है तो वहीं से मंडल बनता है, तो मंडली। ठीक है, माहौल बना हुआ है तो मंडल लगा हुआ है, मंडली, तो ये अपन को याद रखना है। सर अबुझ माड़िया, मांझी, दशरथ मांझी को कुछ नहीं पूछता था, बस उसको पहाड़ तोड़ना था, कुछ अगर दिमाग में आता तो फिर पहाड़ नहीं तोड़ पाता। ठीक, ये अपन को याद है। ये 4-5 है, इसको अपन भूल भी जाएंगे ना, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बिरहोर सर बोर कर रहा है, बिरहोर सर बोर कर रहा है, तो मालिक अगर कुछ बोलेगा ना मेरे भाई तो आपको बोर ही लगेगा, बोर ही लगेगा। ठीक है, गोंड जनजाति है ना सर, गोंड जनजाति एक्चुअली बेसिकली राजा ही थे। गोंड जितने राजा हुए ना छत्तीसगढ़ में, राजा हुए ना वो सब गोंड जनजाति के थे। तो क्या बोला जाता है, इनके पंचायत के प्रमुख को राजा बोला जाता है। ठीक है, राजा बोला जाता है। ठीक, समझ आ गया। और देखो ये डा और ये डा, कंडरा, ये दोनों को मिला देना। लेकिन गोंड क्या है, गोंड ऑलरेडी राजा थे, तो उसके जो प्रमुख हो गए ना पंचायत के प्रमुख, उसको भी राजा ही बोलेंगे। समझ आया सर। उराव जनजाति, उराव जनजाति का महत्व यही एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जा चुका है, उराव जनजाति का महत्व। ठीक है, एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं भाई। ठीक है, एक बार पढ़ोगे ना आप फटाफट वायरल भी कर देना, अगर मजा आ रहा होगा ना तो आप लोग वायरल भी कर देना। ठीक है, खड़िया जनजाति है, ठीक है, इसका प्रधान है। ठीक है, खड़िया जनजाति प्रधान। तो आप ये सोचो, खड़िया को खटिया बोलता हूं हमेशा मैं, खटिया।
ठीक है। खटिया आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, खटिया। सर इन लोग जो खड़िया जनजाति है ना, पालकी ढोने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पालकी ढोने का काम करते हैं। तो सर हम मेरे को याद है पालकी ढोने के काम से, ठीक है, इसीलिए मैं खटिया बोला था। खटिया खटिया पकड़े हुए पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। अब अपन को यहाँ क्या खटिया बना हुआ है, ठीक है, खटिया बना है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा ना, जो वो प्रधान होगा वही व्यक्ति बैठेगा, ठीक है, जो प्रधान होगा ना वही व्यक्ति बैठेगा, ऐसा बस अपन को ये याद रखना। सर खटिया है, खटिया है, इसमें वही व्यक्ति बैठेगा जो प्रधान होगा, जो क्या होगा, प्रधान होगा। तो आपको याद होगा परमानेंट सर, ठीक है। बस इसको अगर और थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखना है तो ऐसे लिख देना, जो प्रधान होगा ना, जो गांव का प्रधान होगा ना सर, वही इस खटिया में बैठ सकता है। पहला याद हो गया, ठीक है। सर मंडली बना रहेगा, प्रजा रहेगा ना उसका प्रमुख होगा, मंडली बना रहेगा। अपन को ये याद हो गया सर, मांझी उसको कुछ नहीं, अबुझ माड़िया का प्रमुख होगा मांझी, ठीक है। उराव जनजाति का महतो, यह अपन को एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उराव जनजाति का महतो। सर बिरहोर, सर बिरहोर तो मालिक होगा ना सर, मालिक अगर कुछ बोलेगा ना तो बोर लगेगा। सर गोण है ना, गोण बोर सर राजा, ठीक है, गोण क्या है, राजा होते हैं, तो इसलिए प्रमुख को राजा बोलते हैं, ठीक है। खड़िया सर, खड़िया जो प्रधान होगा ना सर वही बैठ सकता है भाई, वही बस क्या खटिया में बैठ सकता है, तो प्रधान है, ठीक है। खैरवार है ना सर, खैरवार, अब देखो खैरवार है वो कैसे ठीक होगा, तो खैरवार की अगर अपन चर्चा करें तो खैरवार सर यहाँ रहता है, यहाँ पे खैरवार रहता है यहाँ, ठीक है। कहाँ पे रहता है? खैरवार, खैरवार में रहेगा तो यहाँ। ये क्या बिहार से लगा हुआ तो मांझी तो आएगा ही, मांझी तो आएगा ही। सर ये यहाँ से भी लगा हुआ तो यहाँ से उराव, ठीक है, सॉरी उराव, तो उराव का महत्व है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना क्या, खैरवार है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, खैरवार है। तो खैरवार का क्या होगा, महतो मांझी, महतो मांझी। आपको ध्यान ये रखना है भाई, ऑप्शन में मांझी भी दिया रहेगा, मांझी भी दिया रहेगा और महतो भी दिया रहेगा, तो महतो और मांझी दोनों दिया रहेगा, अपन को ध्यान रखना है। महतो किसका है सर? उराव का। महतो किसका है सर? उराव का। क्लियर है, समझ आ गया। और अबुझ माड़िया का सर मांझी है, अबुझ माड़िया का मांझी है। और सर खैरवार का क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, महतो मांझी, ठीक है, महतो मांझी। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो कुछ नहीं है, आपको ना क्या लगेगा पता है, जब आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सुन के ये लग रहा होगा, फील आ रहा होगा, ये कहाँ आएगा भाई, एक बार तो उराव पूछा गया है भाई। यही जब एग्जाम में आ जाएगा ना, अब बाकी जो 10% बच्चे बनाएंगे और आप लोग नहीं बनाओगे तो वही 10% क्या सिलेक्शन पा जाएंगे, वही 10% स्टूडेंट है ना वो सिलेक्शन पा जाएंगे। कठिन चीज को एक बार पढ़ोगे थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन इतना ईजी वे मैं बता रहा हूँ ना कि आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ भाई। तो कुछ और नाम है खैरवार का तो अपन देख लिए। मांझी का सर, मांझी का मांझी ही रहेगा, ठीक है। तो एक मांझी क्या था? अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया का हेड क्या था सर? अबुझ माड़िया का हेड था मांझी, ठीक है, मांझी, ठीक है। अब मांझी का भी हेड कौन रहेगा? प्रधान रहेगा, मांझी बोलते हैं, ठीक है, मांझी बोलते हैं। समझ आ गया। मुंडा सर, मुंडा का सर परहा महाराज, ठीक है, परहा राजा, सॉरी परहा राजा, परहा राजा, ठीक है। तो मुंडा क्या होगा? मुंडा रहेगा वो पहरा देगा, मुंडा रहेगा भाई वो पहरा देगा, बस अपन को ये सेट कर लेना थोड़ा। मुंडा रहेगा सर वो पहरा देगा, ठीक है। सर धनवार, धनवार क्या? धनिया, तो वो अगला क्या? धनिया बेच बेच के पैसा कमा लिया बहुत, ठीक है भाई। आजकल धनिया का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, जब भी जाओ उसका किलो ना 100 रुपए के आसपास रहता है। तो सर धनवार धनिया, ठीक है। तो धनिया बेच के ना, ठीक है, धनिया बेच के आपको क्या करना है? धन कमा लिया। धनिया बेच के क्या कर लिया? धनवार मतलब धन कमा लिया, आपको ये याद रखना है। सर भुजिया जनजाति, भुजिया जनजाति पुजेरी। तो जब पूजा पाठ करेंगे ना अपन, ठीक है, पूजा पाठ करेंगे ना तो अपन को भजिया चढ़ाना पड़ेगा, पुजेरी, ठीक है, पुजेरी। तो क्या? भजिया चढ़ाना पड़ेगा। पूजा पाठ करेंगे ना तो अपन को क्या है? ठीक है, भजिया चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से क्या? भुंजिया आपको याद रहेगा, भुंजिया आपको याद रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। पुजेरी। सर बिंजवार है, मंझवार है, अगरिया है, ठीक है। तो ये क्या है? गौटिया, गौटिया वर्ड जो है ना, गौटिया वर्ड कलचुरी से चले आ रहा है, कलचुरी से चले आ रहा है, ठीक है। और कलचुरी अब पुराना भी कौन है? ये सोना खान वाले लोग, बिंजवार वाले लोग भी पुराने हैं। सोना खान वाले क्या है भाई? पुराने हैं, ठीक है। मंझवार, बिंजवार है तो उसी का भाई मंझवार। अगर अपन को एक भी याद हो गया ना, एक भी, बिंजवार का क्या? बिंजवार लोग भी पुराने हैं, गौटिया लोग भी पुराने हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन बच गया, ठीक है। और सोना खान है ना, सोना और आग, इसको अपन को मिला देंगे तो पूरा अल्टीमेट क्या है? सब जाके मिल जाएगा गौटिया से। सर समझ नहीं आया, फिर से बता रहा हूं, सर समझ नहीं आया भाई। देखो क्या बोलना चाहूँ, गौटिया बहुत पुराना पद है, तो गौटिया। सर पूरे नाम में ना बिंजवार और सोना खान इसका इतिहास दिखता है, तो दोनों पुराने मिला दिए। सर बिंजवार रहेगा वहाँ मंझवार रहेगा, जब बिंजवार रहेगा वहाँ मंझवार रहेगा, और जहाँ पे सब बिंजवार है वहाँ पे अगरिया भी रहेगा, वहाँ पे अगरिया भी रहेगा,
ठीक है, समझ आ गया। सर बैगा है ना, बैगा, सर बैगा है वो पटेल, ठीक है, पटेल भी पुराना पद है, आपको पता है, ठीक है, गौटिया, पटेल, ये सब पुराना पद है। तो सर पटेल और बैगा, ठीक है, ये क्या होगा, पटेल और बैगा, जो बीपी भी मिला सकते हो, बी से बन जाएगा पटेल, ठीक है, ये बन जाएगा पटेल। मैं ऐसे ही याद करता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। ये है बैगा, ठीक है, बैगा क्या है, ताड़ी, ठीक है, ताड़ी। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, लेकिन वो क्या है, कुछ ट्रिक को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ मैं लिख कर बता रहा हूँ। बैगा, ठीक है, बैगा, ठीक है, ताड़ा, ठीक है, ताड़ी, ठीक है, और यहाँ से क्या, पटेल, पटाया, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया होगा तो आपको मजा आ जाएगा, परमानेंट आपको याद रहेगा। सर कोल जनजाति है, कोल जनजाति है क्या, गोहिया, ठीक है, कोल जनजाति क्या है, गोहिया। तो कोल को अपन कोयला बोलते हैं, कोल को अपन को कोयला बोलते हैं, कोयला को सर क्या है, गोहिया, ठीक है, दोनों एक क्या सेम मिल रहा है, कोयला गोहिया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये अपन को मिला देना है। तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन वे में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको इसके बारे में बताया, तो आपको मजा आ जा रहा होगा, ठीक है। कौन सा ट्रिक आपको सबसे अच्छा लग रहा है, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा लगा, जो पूरा जिसमें बताया वो आपको बताना है। और आपको अपने भी कुछ सजेशन होंगे, सर इसको और अच्छे तरीके से अपन याद कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। सर जनजाति के देवी और देवता, जनजाति के देवी और देवता, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सर देख लेते हैं सबसे पहले, सर कौन सी जनजाति है, तो सर जनजाति की देवी और देवता, सर उराव जनजाति, उराव की सरना अपन को याद है। तो उराव क्या है, एक राव है, राव, राव मतलब क्या होता है, राव मतलब साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है, इसको डांस वांस पसंद है। तो एक क्या धर्मेश है, धर्मेश को जानते हो ना सर, धर्मेश को जानते हो ना, सही बच्चे बोलते हैं हाँ सर, वो डांस वाला जो है उसमें जज बनकर आता है। तो ये अपन को मिला देना है, राव मतलब डांस वांस पसंद है, और ये धर्मेश, इसको भी डांस पसंद है, दोनों को डांस के साथ कॉम्बिनेशन कर लेना है। और सरना देवी आपको पता है, उराव मतलब क्या है, सरना को मैं अगर झरना बोलूं, झरना, तो आपको उड़ने वाला फीलिंग आएगा ही, उड़ने वाला फीलिंग आएगा ही, ठीक है। ये भी ऊपर से गिर रहा है, और ये उराव, ये भी ऊपर से है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सर कोरवा, सर कोरवा क्या, खुड़िया रानी, कोरवा जनजाति का मेन कौन है, खुड़िया रानी, ठीक है। कंवर क्या है सर, सकराखंड, कंवर, ठीक है, कंवर क्या है, सकराखंड, ठीक है, सकराखंड, कंवर का कौन सा है, सकराखंड। बैगा जनजाति है ना, तो बैगा वाला काम कौन करते हैं, थोड़ा बूढ़े लोग रहते हैं ना, बूढ़े लोग, ठीक है। कोई एकदम बच्चे को बैगा बनते हुए देखे हो क्या, नहीं, ठीक है, बूढ़े लोग, तो बूढ़ा देव, बैगा जनजाति का आशीर्वाद किसको मिल रहा है, बूढ़े लोग को मिल रहा है, बूढ़ा देव, ठीक है। अब बूढ़े लोग को दूल्हा कभी नहीं बनना चाहिए, बूढ़े लोग को दूल्हा, कई बार आप फनी वीडियो देखते हैं ना, ठीक है। तो बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों को याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, फनी वे में, और कुछ भी नहीं भाई। सभी देवी देवताओं को जबरदस्त तरीके से प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है, सिर्फ बस ये बता रहा हूँ। बैगा, सर बैगा ना हम लोग सर कभी भी बच्चे को नहीं देखे हैं बैगा बनते हुए, बूढ़े लोग को, बुजुर्ग लोग को देखे हैं, जिनको अनुभव रहता है। तो बैगा जनजाति का बूढ़ा देव पहला, सर बूढ़े लोग को ना, जब बैगा जो काम कर रहा है उसको दूल्हा नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। बैगा है ना, पूजा पाठ करने वाले को भाई दूल्हा नहीं बनना चाहिए, तो दूल्हा देव, तो ये दोनों याद रखना, कॉम्बिनेशन दोनों को याद रखना। सर कंवर जनजाति का सकराखंड, कंवर जनजाति का सकराखंड, उराव का सर सरना देवी, ठीक है, और कौन सा, धर्मेश, ये दोनों आपको याद है। सर कोरवा का खुड़िया रानी, कोरवा का कौन सा, खुड़िया रानी। आगे बढ़ जाता हूं भाई, आगे बढ़ जाता हूं। सर भतरा जनजाति है ना, भतरा जनजाति है सेवा कार्य, तो जो सेवा करेगा ना, सेवा, ठीक है, भतरा जनजाति सेवा कार्य, तो वो शिकार भी करेगा भाई, जो सेवा करेगा ना वो शिकार भी करेगा, ठीक है, वो याद रखना। सर बिंझवार जनजाति है विंध्यवासिनी, तो विंध्य को ना बिंध कर देना, बिंध, तो बिंझवार और बिंध, बिंझवार और बिंध, अपन को ये याद रखना है, बिंझवार और बिंध, ठीक है। कमार जनजाति, तो कमर है ना, कमर है भाई छोटे और बड़े, बस, तो क्या है, कमार जनजाति, छोटा माई बड़ा माई, ये याद रखना। देखो बस एक नंबर का सवाल, आपको जैसे याद रखना है ना वैसे याद रखो। सर अंगादेव लिंगादेव कौन सा, मुड़िया जनजाति का है, मुड़िया जनजाति का है, ठीक है। अपन को सिर्फ मतलब है नंबर से, ठीक है। अभी क्या जॉब लगाना है, थोड़ा सा अपन को इसीलिए मेहनत करना पड़ेगा। अंगादेव और लिंगादेव, ये क्या है, मुड़िया जनजाति है। सर ध्रुवा जनजाति और भद्रा जनजाति का अन्नपूर्णा माई, ठीक है, ध्रुवा जनजाति और भद्रा जनजाति का अन्नपूर्णा माई, इसी को मंगला माई भी बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ट्रिक सबका है भाई, कुछ लोगों का एक्सप्लेन नहीं कर पाते और कुछ लोगों का कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ और ट्रिक बना सकते हो। चूल्हा देव क्या होता है सर, देखो चूल्हा देव क्या होता है बता रहा हूँ। चूल्हा देव ये होता है कि गोंड और बैगा जनजाति के जो लोग हैं ना, गोंड और बैगा जनजाति के जो लोग हैं, वो जब लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके क्या है, जो
मतलब अवशेष रहते हैं ना, उसे चूल्हा में दफना देते हैं और उनको लगता है ये बच्चों का रक्षा करेंगे। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देवता है जिसके कार्य बच्चों का रक्षा करना है, तो कौन सा चूल्हा देव। तो अपन को ये याद रखना है, जैसे घर पे चूल्हा रहता है ना, वहां बच्चों को जाने नहीं देते, अरे आग लग जाएगा, ऐसा टाइप से डांटते हैं। तो ऐसे ही याद रखना, चूल्हा देव है बच्चों से संबंधित, चूल्हा देव बच्चों से संबंधित, ठीक है। झूलना देव भी आएगा, बच्चे झूला झूलने के लिए मरते हैं तो वो भी बच्चों से संबंधित रहेगा, बच्चों की रक्षा करने के लिए रहेगा। तो ये दिमाग में बैठाना। पूछा जाएगा हमको पता है ना महादेव जी का अलग कार्य है, संकट हरने के लिए हनुमान जी है, ठीक है, आदर्श व्यक्ति राम जी है। वैसे ही जनजाति में भी अलग अलग देवता रहते हैं, अलग अलग कार्य रखने के लिए, ठीक है, कार्य करने के लिए। इंद्र देव को हम लोग याद करते हैं, वरुण देव को याद रखते हैं, बारिश नहीं होती तो अलग देवता को याद रखना है, ठीक है। जब बोलते हैं मुसीबत छाती तो शनि देव को याद रखते हैं। तो वैसे ही आदिवासी जनजाति में भी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग देवी देवता होते हैं, अपन को इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रक्षा के लिए, ठीक है, संतान की प्राप्ति और रक्षा के लिए किसको, चूल्हा देव को मानना है। सर लावा देवी है ना, तो पशुओं का क्या है देखना, पशुओं का लार नहीं करते रहता है, गाय वाय देखते हो ना, उसका लार नहीं करते रहता है, इसीलिए अपन को याद रखना है लावा माई किसका, पशुओं के, ठीक है। पशुओं की रक्षा करने के लिए जो माता होती है ना, वो लावा माई होती है। सब बूढ़ा है, बूढ़ा देव क्या आता है, बूढ़ा मतलब क्या, मौत के कगार में, अपन ऐसे सोच लेते हैं बुजुर्ग है बस, ठीक है। तो वो क्या काम करेंगे, जो बूढ़े रहेंगे ना, तो बूढ़ा देवता क्या काम करते हैं, मृत्यु, गोड़ और बैगा जनजाति के मृत्यु से होने वाला, ठीक है, पूर्वजों को मिलाने का कार्य करते हैं, पूर्वजों को मिलाने के कार्य करता है। सिर्फ और सिर्फ भाई ये लड़ाई एक नंबर का है, कोई भी क्या है, कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो भाई अन्यथा नहीं लेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना कि हम लोग एक नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और सभी देवी देवता को दंडवत प्रणाम है, सिर्फ एक नंबर के लिए हम लोग माइंड में बैठाने की कोशिश करें, बाकी आपको याद होगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा तो ऐसा देख रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा, जस्ट 12वीं पढ़ा होगा, पीजीडीसी या 12वीं पढ़ा होगा, डीसीए किया होगा, वो बच्चा पटवारी का फॉर्म भरा होगा, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो एकदम साधु संत हो गए, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई तो बच्चा होगा जो पहली बार किसी चीज के बारे में पढ़ रहा होगा, ये सरना देवी, बूढ़ा देव, तो अपन मैं इसको याद करा रहा हूँ, मैं इसको याद करा रहा हूँ, ठीक है। सब बूढ़ा देव, सर घोड़ और बैगा जनजाति का मृत्यु के बाद किससे, पूर्वजों से मिलाने का। तो बूढ़ा जी है ना, बूढ़ा जी का काम क्या है, पूर्वजों से मिलाना, पूर्वजों से मिलाना, ठीक है। तो जो पहले से बूढ़े होके डेथ हो गए होंगे उनसे मिलाना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लावा माई समझ आया ना, लावा माई समझ आया ना सर। लावा माई क्या कर रहा है, पशु लोग का लार नहीं करते रहता है, ऐसा अपन देखते हैं कुछ, ठीक है, चबाते रहते हैं तो लार नहीं करते रहता, तो वहां सब पशुओं की रक्षा के लिए, ठीक, समझ आ गया। और ये देख लेते सर झुलना देवी, झुलना देवी का भी काम क्या है, संतानों की रक्षा करने वाली देवी। तो झूलना क्या, बच्चे लोग झूला झूलने के लिए मरते हैं ना, बच्चे लोग झूला झूलने के लिए मरते हैं सर, यहीं से अपन को याद रखना है, संतानों की रक्षा के लिए। खेल देवी क्या, ऋतुओं और मौसम की देवी के लिए, ठीक है। घमसान है तो घमसान को फील कर रहा है सर शमशान, घमसान पढ़ने से लग रहा है हमको शमशान, तो शमशान के देवता कौन है, घमसान, मृत्यु और शमशान के देवता। खेल, एक बार बताओ, मौसम आजकल खेल खेल रहा है, मतलब गर्मी के टाइम सर बरसात हो जाती है, बरसात में ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है, अपन जिस दिन स्वेटर पहन के आ जाते हैं उस दिन गर्मी लग जाती है, ठीक है। रेनकोट अगर लेकर नहीं आएंगे ना उस दिन बारिश हो जाएगी, और लेकर जब आएंगे तो धूप हो जाएगा। तो ये क्या खेल हो रहा है, तो खेल देवी क्या कहलाती है, ऋतुओं की देवी है। खेल देवी क्या है, ऋतुओं की और मौसम की देवी है। बाघ देव, तो बाघ शिकार, ठीक है, बाघ क्या है, बाघ का बहुत शिकार हो जाता है तो शिकार, ठीक है। बोंगा देव, ये क्या है, ये आ चुका है, जादू टोना वाला है, परलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, परलौकिक जिसको शक्ति गेन करना है ना, वो बाघ देवता को करते हैं, जिससे जादू टोना, ठीक है, इससे संबंधित है, ठीक। ये एग्जाम में आ भी चुका है सर। कुछ प्रमुख व्यक्ति के बारे में देख लेते, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, पूरा बता दिया, लावा माई बता दिया हूँ, चूल्हा देव बता दिया हूँ भाई, ठीक है, झुलना देवी, खेल देवी, घमसान सब बता दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सर। प्रमुख आदिवासी व्यक्ति जिनमें से सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, सिर्फ सोना खान के हीरा शहीद वीर नारायण सिंह, ये सोना खान विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसकी क्या है, जनजाति बिंजवार जनजाति थे सर। गुंडादुर है ना सर, गुंडादुर सर, ये भूमकाल आंदोलन कब हुआ सर, 1910, ठीक है, कब हुआ सर, 1910, ठीक है। कौन सा भूमकाल आंदोलन, इसके प्रमुख नेता थे, ये क्या है, ध्रुव जनजाति। इन्हीं के नाम पर क्या, गुंडाधुर के नाम पे खेल के सम्मान दिया जाता है, अलंकरण दिया जाता है सर। गेंद सिंह है ना, परलकोट विद्रोह, सब परलकोट विद्रोह कब हुआ सर, 1800, ठीक है, 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ, ठीक है। समझ आ गया। परलकोट के बारे में अगर कुछ और चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके नेता है सर गेंद सिंह, नेता है गेंद सिंह सर। राजा कौन थे, महिपाल, राजा कौन थे, महिपाल। इसको दबाने वाले कौन थे सर, पेबे, ठीक है, दबाने वाले पेबे सर। तहसीलदार कौन थे सर,
ठीक है, तो अभी ज़्यादा तहसीलदार तक जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। गेंद सिंह, राजा, महिपाल, पेबे, ये सब परलकोट विद्रोह है। ठीक है, कब हुआ सर? 1824 और 1825 में हुआ। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। इसके बाद सर संत गहिरा गुरु, ये कहाँ रहते हैं सर? कैलाश गुफा। कैलाश गुफा ऐसे बहुत जगह है, लेकिन अपन को याद रखना है ये जो रहते थे वो जसपुर में। इसी कैलाश गुफा को क्या बड़े बड़े पत्थर से काटकर बनाया गया है सर। इस कैलाश गुफा में क्या है? शिव पार्वती जी की मूर्ति भी है, शिव पार्वती की मूर्ति भी है। ठीक है सर, ये कंवर जनजाति का, ये भी पीएससी का क्वेश्चन है, आ भी चुका है बहुत बार। सर गहिरा गुरु सम्मान क्या पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चेंद्रू है सर, इसे टाइगर किड बोला जाता है, टाइगर किड, और माड़िया जनजाति से थे। ठीक है, माड़िया या मारिया, ठीक है, माड़िया या मारिया। तो आई होप आपको जितने भी मैंने ट्रिक बताए होंगे सभी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गए। और मेरा मकसद, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ भाई, पढ़ाना नहीं है, आपको याद कराना है। मैं याद कराता हूँ, बाकी जितने भी वीडियो अवेलेबल होंगे सभी लोग आपको पढ़ाते होंगे, समझाते होंगे, लेकिन मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ, चीज़ों को बैठा रहा हूँ। अभी आपको पूछूंगा ना, जैसे सेल्फी कौन लेता है सर? रिया। तो मुड़िया और मारिया ये दोनों सर सेल्फी लेते हैं। ताड़ने का काम कौन करता है सर? बैगा। तो बैगा, ठीक है सर। बैगा के प्रमुख को क्या बोलते हैं? पटेल सर, पटेल। तो आपको मैं यहाँ पे बताया ताड़ना पटेल, दोनों को आपको कॉम्बिनेशन को मिलाने के लिए बोला था। सर गोड़ के प्रमुख को सर राजा, गोड़ लोग कौन थे सर? राजा थे, राजा। ठीक है, तो ये आपको सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है सर। देवी देवताओं में भी आपको सबको बता चुका हूँ सर। ठीक है, खेल देवी कौन होगा सर? मौसम खेल खेल देता है, इसलिए वो मौसम की देवी। बोंगा नाम से समझ आ रहा है, बोंगा देव किसका रहेगा सर? तो परलौकिक शक्ति, बोंगा नाम से समझ आ रहा है, तो इसीलिए आपको मैं याद कराना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो आप भाई कमेंट करके जरूर बताएं सर मजा आ रहा है सर, इस वीडियो को और सीरीज को कंटिन्यू करें। पहला बात तो ये। दूसरा बात, आपको लग रहा है कि मैं जो ट्रिक बताऊं वो थोड़ा कठिन है, आप और कुछ सरल ट्रिक उससे बता सकते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी और स्टूडेंट को पढ़ाऊं तो आपके ट्रिक को भी उठाकर उसको अप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए, इसका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।